हाय एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्लोप एंड लिटिल बिट अबाउट डिफरेंशिएशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन डिटेल में। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल है जो कि कैलकुलस से आता है। अब कैलकुलस क्या चीज़ होती है? कैलकुलस ए ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जो इन्वॉल्व करती है रेट ऑफ चेंज को। जैसे कि एक पार्टिकल है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, स्टार्स हैं, मैटर है, कोई भी रियल टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ अ कार ट्रेवल। अब कैलकुलस के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है इसके अंदर डिफरेंशिएशन और एक आता है इसके अंदर इंटीग्रेशन। सो देयर आर टू कैटेगरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आएगी डिफरेंशिएशन और सेकंड इसके अंदर आएगा इंटीग्रेशन। ये दोनों ही जो मेथड्स हैं, ये टूल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 11th एंड 12th के लिए। आप ऐसा कह सकते हैं कि विदाउट इसके आपका 11th 12th बहुत डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल है, आप ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि हर यूनिट के अंदर, हर चैप्टर के अंदर, इवन दैट आप मान के चलो 10 में से 5 क्वेश्चंस आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर ही मिलेंगे। अब 12th की बात करते हैं कि 12th के अंदर पार्ट 1 जो है टर्म 1, तो टर्म 1 के अंदर आप मान के चलो जो इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट नाम का एक चैप्टर आएगा और मैग्नेटिज्म है। तो काफ़ी सारे इसके अंदर टॉपिक्स हैं, विदाउट इंटीग्रेशन के सॉल्व कर ही नहीं सकते हम। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो डिफरेंशिएशन मैंने लास्ट वीडियो के अंदर थोड़ा सा करवाया था, पार्ट 1 स्लोप, पहले स्लोप के बारे में बताया था एंड उसके बाद उसके अंदर डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत। आज हम इसके अंदर डिटेल में करेंगे। मेनली हम इसके अंदर फॉर्मूलाज एंड किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, मतलब डायरेक्ट सीधी डील करेंगे डिफरेंशिएशन के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर डिफरेंशिएशन के अंदर ना एक पावर रूल होता है। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मेट बता दूं आपको। डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन इसका एक फॉर्मेट होता है। जैसे मान लो y है, कोई भी एक y एक फंक्शन है x का। अब डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग रहता है कि चेंज होना, क्योंकि कैलकुलस है, कैलकुलस का मतलब आप डेफिनेशन में देख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज। तो ये स्मॉल चेंज को बताता है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला इसका फॉर्मेट, फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, आपको बोला क्या जाएगा, y इज ए फंक्शन ऑफ x, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो ये एक फॉर्मेट है बच्चों, कुछ भी लिखा हो सकता है। जैसे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम है, तो बोलेंगे आपको डी वाई बाई डी टी कैलकुलेट करके बताओ। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dy का मतलब क्या होता है, dy का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन y। एंड dt का मीनिंग या dx का मीनिंग क्या रहेगा, स्मॉल चेंज इन x या स्मॉल चेंज इन t। कहीं पे डेल्टा होगा, डेल्टा का मतलब होता है थोड़ा ज़्यादा चेंज, इसको डेल्टा वर्ड बोलते हैं। और जहाँ पे d आ जाएगा इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल चेंज, राइट। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं इसका पहला फंक्शन, जो सबसे मेन इसका पावर रूल है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है ये। तो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n। अब मैंने आपको बोला एक ये क्वेश्चन समझ लो, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n। n यहाँ पे क्या है, n इज अ पावर। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पावर को आगे ले आओ, मैं इसका एक बार फॉर्मेट लिख देता हूँ, पावर एंड देन x, देन पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, पावर -1। तो हम इसको एग्जैक्ट वे में लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पावर क्या है हमारी यहाँ पे n है, n, उसके बाद x है n। अब एक पावर नीचे आ गई तो पावर एक कम हो गई, n-1। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका एग्जाम्पल देखो। अब मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 2, एक्स स्क्वायर है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पावर आ गई x 2 - 1 इज इक्वल टू 2x। ये आपका आंसर आ गया, राइट।
अब नेक्स्ट इसके अंदर जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेते हैं, y इज इक्वल टू रूट एक्स। अब रूट का मतलब क्या होता है, x रेज टू द पावर 1/2। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। आप ऐसे कह सकते हैं कि y जो है x पे डिपेंडेंट है, अगर x में चेंज होगा तो y में चेंज डेफिनेटली होगा। तो पावर आगे आ जाएगी 1/2, x रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1। तो 1/2 तो एज इट इज रहेगा, x की पावर कितनी हो जाएगी -1/2। अब -1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब रूट होता है, माइनस का मतलब इनवर्स होता है। तो 1/2 एज इट इज लिखो, x को रूट में ले जाओ नीचे, तो 1/2 इंटू रूट एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको याद भी रख सकते हैं, इनफैक्ट आप इसे याद ही रख लें कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। अब सिमिलरली जो एक और इसके अंदर जैसे y इज इक्वल टू 1/x है, तो इसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। क्या करना है आपको, इनवर्स का कंसेप्ट है, जैसे स्मॉल इसमें छोटी क्लासेस के अंदर आता है x रेज टू द पावर -1 होता है, y इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू x रेज टू द पावर -1। तो अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर कितनी है -1 को आगे ले आओ, ब्रैकेट में बंद कर दो x। अब पावर क्या हो जाएगा -1 फॉर्मूला देखो एक बार, n की जगह -1 है, n की जगह -1 है, मैंने यही चीज यहाँ पे रिप्लेस कर दी, nx n -1 -1 x रेज टू द पावर -2। तो x की पावर -2 क्या हो जाएगा -1/x², ये dy बाई डी एक्स हो गया, आपका आंसर आ गया ये। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब ये अभी तो मैं सिंपल करवा रहा हूँ, इसके अंदर 1/x हो गया, अलजेब्रिक फंक्शंस के, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आते हैं, लॉगरिथम फंक्शंस भी आते हैं। तो ज़्यादातर जो हमें सॉल्व करना होता है इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा का मिक्स होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसके अंदर एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 6। अब मैंने आपको बोला एक अलजेब्रिक फंक्शन है, इसमें क्या है, पॉलिनोमियल टाइप फॉर्म है और एक कांस्टेंट भी है 6। तो आपको बोला फाइंड द dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे पता करेंगे, dy बाई डी एक्स, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग करना है सबको। अब जैसे 3x का स्क्वायर है, 3 को एज इट इज लिखो, 3 क्या है, एक कांस्टेंट है, आपने क्या देखना है x। अब नीचे यहाँ पे x है ना, तो आपको x को देखना है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 है, तो ब्रैकेट लगाओ, 2 को आगे ले आओ, पावर रूल लगेगा ना, 2 आगे आ गया, x की पावर 2 - 1 हो गया, ये वाला रूल फॉलो करो, n की जगह 2 आ गया, x 2 - 1 प्लस x की पावर 1 है ना, किसी की पावर कोई नहीं है, उसकी पावर क्या होती है 1 होती है, बाय डिफॉल्ट है, 4 लिखो एंड 1 आगे ले आए, x की पावर 1 - 1 प्लस 6 के साथ x नहीं है, इसका मतलब 6 में चेंज नहीं हो सकता। अब 6 को तो 6 ही कहेंगे ना, अगर 6 के साथ x होता, जैसे मान लो 4 के साथ x है, अगर x की वैल्यू 2 है तो 4 × 2 8 हो जाएगा ना। अब 6 के साथ तो x है ही नहीं, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में चेंज नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है, चेंज 0 है, तो आप इसको क्या लिख दोगे 0। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 6 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब रेट ऑफ चेंज, चेंज नहीं हो सकता, तो 6 में चेंज नहीं हो सकता, तो चेंज कितना है 0 है। तो dy बाई डी एक्स का मतलब ही क्या होता है, चेंज होना। अब चेंज किस किस में हो रहा है, जिसकी पावर है, जिसके साथ x है, 6 में कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया, अब देखो 3 × 2 6 हो गया, x की पावर 1 हो गया, नो नीड टू राइट 1, प्लस 4 × 1 इज 4, x रेज टू द पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 6x प्लस 4 dy बाई डी एक्स, ये आपका आंसर आ गया 6x प्लस 4। x की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसका आंसर 1 होगा, कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी कांस्टेंट हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, एक और एग्जांपल देख लो इसके ऊपर, y इज इक्वल टू, इफ अब एक टाइम का ले लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू 2t² प्लस 2t प्लस 3। अब देखो ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया है क्योंकि 11th के अंदर क्या रहेगा आपका आगे,
अब आगे चैप्टर आएंगे जैसे काइनेमेटिक्स आता है, तो काइनेमेटिक्स के अंदर क्या होगा, आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें बोल देंगे वाई इज द डिस्प्लेसमेंट, टी इज टाइम। मैं सीधा एप्लीकेशन बता रहा हूं इसके अंदर, फाइंड dy बाई डी टी। अब देखो dy बाई डी टी का मतलब क्या होता है, dy बाई डी टी का मतलब होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू t। अब मैंने आपको बोल दिया y क्या है, y एक डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है, t टाइम है। अब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसको ऐसे लिख लो एक बार, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, अब इसको ध्यान से देखना क्या है ये। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या देगा आपको, ये आपको वेलोसिटी देगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है आपको, इसका मतलब डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट एप्लीकेशन बता रहा हूं। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको ये बोल दिया जाए कि फाइंड dy बाय डी टी, इंस्टेड ऑफ दैट आपको बोल दिया जाए फाइंड वेलोसिटी, तो आप क्या करेंगे, v इज इक्वल टू dy बाई डी टी, आप उसका dy बाई डी टी ही करेंगे, तो 2 इंटू, अब देखो t की पावर 2 है, रिस्पेक्ट में नीचे 2 है, तो क्या हो जाएगा 2t 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू टी की पावर 1 है, 1t 1 माइनस 1 प्लस 3 के साथ t नहीं है, 0 कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, या फिर dy बाई डी टी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज 4 t प्लस 2 t रेस टू दी पावर 0। ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे t जो है वो प्लस जैसा लग रहा है, तो ये t है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसमें, ये t है, ये ब्लू वाला t है और ब्लैक वाला प्लस का साइन है, एंड v कितना हो जाएगा हमारे पास 4t एंड प्लस किसी की पावर 0 1 होता है, 4t प्लस 2, ये आपका आंसर आ गया। मैं इसको फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में y इज इक्वल टू कोई भी स्टेटमेंट दे दी जाए और आपको बोला जाए वेयर y इज अ डिस्प्लेसमेंट इन मीटर एंड t इज टाइम इन सेकेंड, फाइंड dy बाई डी टी। dy बाई डी टी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो ये आपको वेलोसिटी देता है। एक बार आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट आप एक बार इस पे फोकस करें कि मैं dy बाई डी टी कैसे निकाल रहा हूँ। 2 इंटू 2 4, पावर आगे एक पावर कम कर दो, फिर अगले पे ऐसे करो, फिर अगला कांस्टेंट है उसको 0 लिख दिया, तो 4t प्लस 2, ये आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट अब यूज करते हैं इसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं इसके अंदर ये 6 तरह के होते हैं जो यूज होते हैं, बट हमारे जो मेनली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो होते हैं साइन, कोस एंड टेंजेंट। आपने 10th में अभी ट्रिग्नोमेट्री करी होगी। जैसे मान लो इसमें ना डायरेक्ट फॉर्मूलाज होते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा। ये आपको सीधे याद करने हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये नॉर्मली जो बुक्स होती हैं जिसमें मैथमेटिकल टूल्स जैसे सिंप्लीफाइड बुक्स होती हैं, काफ़ी सारी हैं, प्रदीप्स है, एस एल अरोड़ा है, और कोई भी आप बुक उठा लो, उसके अंदर आपको ये शुरुआत में मैथमेटिकल टूल्स के अंदर ये जो डेरिवेटिव होता है इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को दिया होगा। इसको आपको याद करना है अच्छे से कि साइन एक्स है तो कॉस एक्स हो जाएगा। अगर मान लो आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, राइट। थर्ड, y इज इक्वल टू टेन एक्स है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो आपको ये वैल्यूज़ को याद रखना है। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। बाकी कोसिकेंट है, सीकेंट है, कोटेंजेंट है, ये यूज़ होती हैं बट कम होती हैं। आपको याद सारी रखनी है, बट ये 3 जो हैं ये मस्ट है, ये आपको पता होनी चाहिए। आप मान के चलो हर स्टेप में, हर क्वेश्चन में किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ होनी ही होनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर है हमारे पास y इज इक्वल टू, फोर्थ है हमारे पास इसके अंदर, y इज इक्वल टू कोट एक्स या कोटेंजेंट एक्स। तो फाइंड dy बाई डी एक्स। अब फाइंड का मतलब यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको सिर्फ इसको याद रखना है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। एक बात और याद रखना, जो आगे c है ना, c के आगे नेगेटिव साइन आ रहा है, आप देख लेना, पिछली स्लाइड में भी देख लो,
यहाँ पे जहाँ पे कॉस है, कॉस के आगे माइनस साइन आ गया, और इस वाली स्लाइड के अंदर देखो कॉट है, कोट के आगे माइनस साइन आ गया। एक और है, जैसे y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स है, सीकेंट एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स डॉट टेंजेंट एक्स या tan एक्स। सिक्स्थ, y इज इक्वल टू कॉसिकेंट एक्स। अब फिर देखना भी नेगेटिव आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉसिकेंट एक्स एंड कोट एक्स। ये आपको याद रखने हैं सारी वैल्यूज। अब देखो जो c है वो नेगेटिव है, ये बात तो कंफर्म है, और बाकी आपको उसके आगे याद करना होगा कि कोट का कोसिकेंट स्क्वायर होता है और सीकेंट का सीकेंट, सीकेंट का सीकेंट तो है ही, साथ में tan और मल्टीप्लाई कर दो, कोसिकेंट का कोसिकेंट भी है, साथ में कोट और मल्टीप्लाई कर दो। ये सब आपको याद रखने हैं। अब मैं तुम्हें इसका एक क्वेश्चन सिखाता हूँ, मिक्स क्वेश्चन है। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है प्लस 3x स्क्वायर है, तो फाइंड द dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, पिछली स्लाइड में देखो अभी कराया मैंने। y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो dy बाई डी एक्स कोस एक्स हो जाएगा, ये कोस एक्स हो गया, प्लस पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या था, x रेज टू द पावर n अगर हो तो n x n माइनस वन, तो 3 तो एज इट इज रहेगा, 2x रेज टू द पावर 2 माइनस वन हो गया, तो cos x प्लस 6x, ये आपका आंसर आ गया dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। y इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस साइन एक्स एंड प्लस कोट एक्स प्लस 6x रेज टू द पावर 3, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, c है माइनस आएगा, प्लस साइन का क्या होता है कॉस एक्स, प्लस कोट का क्या होता है, कोट का भी ऊपर किया था हमें, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 6 एज इट इज आ जाएगा, और 3 आगे आ गया, x रेज टू द पावर 3 माइनस वन, तो माइनस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस का 18x का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको अगर अच्छे से, अगर आपको फास्ट लग रहा है मेरा वे, तो एक बार फिर से इसको रिमाइंड करके देख लेना। मेनली तो आपको पावर रूल को लर्न करना है और किस तरह से आपको इसको अप्लाई करना है। ठीक है, अब आगे इसके अंदर चलते हैं हम लोग। इसके अंदर ना एक दो रूल और हैं, जैसे एक इसके अंदर प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल क्या हेल्प करता है हमारी, ये बड़े क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर देता है, आपको ब्रेक करने की नीड नहीं होती, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे y इज इक्वल टू यू डॉट वी है, u को मैं फर्स्ट मान लेता हूँ और v को मैं सेकंड मान लेता हूँ, तो ये जो u और v हैं ये फंक्शंस ऑफ x हैं, फंक्शंस ऑफ x हैं। जैसे एग्जांपल लूंगा अभी मैं, पहले इसका वो कर लेते हैं, डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी एक्स क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, u को एज इट इज लिखो, सेकंड वाले का डेरिवेटिव कर दो, प्लस सेकंड वाले को एज इट इज लिखो, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव कर दो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखा, एज इट इज लिखा, सेकंड वाले का डेरिवेटिव कर दिया, सेकंड वाले को एज इट इज रखा, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव कर दिया। अब डेरिवेटिव कैसे कर दिया ये और देखो, क्वेश्चन के ऊपर बेस रहेगा सब ये। जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ये, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स, x क्या रहेगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो x, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, cos x हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब sin x, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव, अब फर्स्ट फंक्शन क्या है पावर 1 है ना, 1x 1 माइनस वन, कितना हो जाएगा x cos x प्लस का sin x, x की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 क्या होता है 1 होता है, ये आपका आंसर आ गया dy बाई डी एक्स। इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो किसके अंदर आ गए हैं, मल्टीप्लाई के अंदर आ गए हैं। तो प्रोडक्ट रूल कैसे यूज होगा इसके अंदर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव,
राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्ट रूल। एक क्वेश्चन और देख लो इसके ऊपर, जैसे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 1 और x रेज टू द पावर 2x रेज टू द पावर 2 प्लस 2x। हम ऐसे कर लेते हैं इसको। अब यहां देखना क्या होगा, अब dy बाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 1, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव। अब सेकेंड फंक्शन में इसको एज डेरिवेटिव ले लो इसका, 2 तो ऐसे कैसे रहेगा, अब ये पावर है, ये भी 2 है, कंफ्यूज मत होना, इसको अलग से सॉल्व कर लो। तो 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1 हो गया, प्लस इसकी पावर 1 है, 2 एज इट इज रखो, 1 एक्स रेज टू द पावर 1 माइनस 1। देखो कंफ्यूज मत होना, इसको आप अलग से भी सॉल्व कर सकते हो, मैं इसको अलग से करके दिखा देता हूँ। 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, 2 इंटू 2 आगे आ जाएगा, x रेज टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 एक्स 1 माइनस 1, पावर रूल लगा है दोनों के ऊपर। 2 इंटू 2 4 एक्स रेज टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 1 2 एक्स रेज टू द पावर 0। किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 4x प्लस 2, ये इसका आंसर आ गया। तो देखो यहाँ पे भी यही आ रहा है, 2 इंटू 2 4 और x की पावर 1 x प्लस x की पावर 0 इंटू 2, तो 2 इंटू एक्स की पावर 0 1 होता है, 2 हो गया। अच्छा उसके बाद ये देखो, ये फर्स्ट हो गया हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव, प्लस थोड़ा सा ये जगह का इशू रहेगा इसके अंदर, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज। सेकेंड फंक्शन कितना है, 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस 2x, और फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन कितना है हमारा, ये है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा अलग से करके देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो 2x 2 माइनस 1 प्लस फर्स्ट 1 है, 1 के आगे x नहीं है तो 0 हो जाएगा, तो 2x आपका आंसर आ गया, तो 2x हो गया आपका। तो इसकी अब मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करके इसको करेक्ट वे में लिख दो। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 1 एंड 2 इंटू 2 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 4x की 3 प्लस 4x का स्क्वायर। अब आप इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेना, तो जो भी आएगा इसका आंसर, जैसे 4x है, 4x की 3 प्लस 4x प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x की 3 प्लस 4x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा, नॉर्मल अलजेब्रा है, ठीक है। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट रूल। अब ये मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, एक इसके अंदर होता है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल के अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर डिवीजन मेथड होता है, क्वोशंट रूल, या उसको आप डिवीजन मेथड भी कह सकते हैं। y इज इक्वल टू यू ओवर वी, y इज इक्वल टू यू ओवर वी, तो dy बाई डी एक्स, अब देखो u एंड v जो है वो फंक्शंस ऑफ x हैं, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, देखो इसको करने का तरीका क्या है, जो नीचे वाला है उसको ना नीचे के नीचे लिख दो डिनोमिनेटर में और उसका स्क्वायर कर दो, याद रखना इसको, जो नीचे है उसका स्क्वायर कर दो और नीचे वाले को ही ऊपर एक बार दोबारा लिख दो, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है और ये अपॉन में सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर कर दिया और सेकंड फंक्शन को ही ऊपर एज इट इज लिख दिया और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव कर दिया, डी यू बाई डी एक्स कर दिया, माइनस का साइन लगेगा। उसके बाद क्या होगा इसके अंदर, इसका स्वैप कर दो, स्वैप का मतलब है u को बाहर ले आओ और v को अंदर ले जाओ, डी वी बाई डी एक्स, बस हो गया ये। इसको कंफ्यूज मत होना इसमें, फर्स्ट और टू को, फर्स्ट मान लो ऊपर वाले को मान लिया और नीचे वाले को मैंने सेकंड मान लिया, तो नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर दिया और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा, ऊपर वाले न्यूमरेटर का मैंने डेरिवेटिव कर दिया, माइनस का साइन लगेगा और उन न्यूमरेटर को ऊपर का माइनस के बाद न्यूमरेटर लिखा और उसके बाद डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर दिया। अब ये दिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसका क्वेश्चन देखो आसान है, y इज इक्वल टू क्या रहेगा, y इज इक्वल टू
साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। देखो अब देखो यहाँ पे इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो फॉर्मूला ये लगेगा डायरेक्ट, dy बाई डी एक्स कितना लगेगा इज इक्वल टू, एज इट इज लिखा, नीचे वाले का स्क्वायर करना है, स्क्वायर पहले से ही है, स्क्वायर एक और कर दिया, फिर इसको एज इट इज लिख दो। उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दो, साइन का क्या होता है कोस एक्स होता है माइनस, उसके बाद क्या करा, सेकंड वाले को मतलब वो जो ऊपर वाला है उसको एज इट इज लिख दिया और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दिया, 2x हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया, खत्म। क्लियर। एक और क्वेश्चन देख लो इसके ऊपर, थोड़ा सा मुश्किल कर लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स प्लस 3x स्क्वायर, वैसे रैंडम मैंने अपनी तरफ से उठा लिया। फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो नीचे वाला है उसको क्या करो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया, और उसके बाद क्या किया, नीचे वाले को एज इट इज लिखो, कोस एक्स प्लस 3x स्क्वायर। उसके बाद ऊपर वाले का डेरिवेटिव, साइन का क्या होता है कॉस होता है, और टेन का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। उसके बाद क्या रहेगा, माइनस का साइन लगेगा, माइनस के साइन के बाद क्या होगा इसके अंदर, ऊपर वाले को एज इट इज लिखा, साइन एक्स प्लस टेन एक्स, और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दिया, कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स, और प्लस का 6x, ये आपका आंसर आ गया। इसको आप अलग से करके भी देख लेना, नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया और ऊपर वाले को मैंने, नीचे वाले को मैंने ऊपर एज इट इज लिखा, ऊपर वाले का मैंने डेरिवेटिव कर दिया, साइन का कोस होता है, टेन का सीकेंट होता है, उसके बाद माइनस का साइन लगेगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज आएगा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा, कॉस का माइनस होता है और 3x स्क्वायर का 6x होता है। क्लियर। तो ये छोटे छोटे इसके रूल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। एक इसके अंदर और आता है, अब एक इसके अंदर जैसे एक्सपोनेंशियल आता है, उसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, लॉगरिथम का एक और एक्सपोनेंट का। तो लॉगरिथम के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लॉगरिथम फंक्शंस। तो मेनली आप एक बार एक फॉर्मूला याद रख लो, इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई, ये लॉग ऑफ ई क्या चीज़ होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको मिलेगा ये बुक्स के अंदर, एल एन ऑफ एक्स। लॉग ऑफ ई इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, नेचुरल लॉग। लॉग भी दो तरह का होता है, ये लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कोस होता है ना, और अल्जेब्रिक एक्स होता है, वाई होता है। सिमिलरली लॉगरिथमिक फंक्शंस के अंदर लॉग नाम का एक वर्ड होगा, इसको हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आपको बस इतना याद रखना है, अगर y की वैल्यू log e ऑफ x है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/x हो जाएगी। बस आपको इतना याद रखना है, log ऑफ ex का आंसर क्या आएगा, 1/x आएगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है। एक होता है इसके अंदर एक्सपोनेंशियल वाला, एक्सपोनेंशियल के अंदर क्या होता है, y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x। तो इसका आंसर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स कितना होगा, ई रेज टू द पावर x ही होगा, सेम, कोई फर्क नहीं होता इसके अंदर, एज इट इज का एज इट इज रहेगा। क्लियर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंशिएशन। तो स्लाइड 1 एंड स्लाइड 2 दोनों को एक बार अच्छे से कर लेना। कोई भी चीज़ समझ में ना आती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके। बाकी इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, अलग से क्वेश्चंस होंगे, मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसके अंदर डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ अलग से और भी हैं, साइन कॉस से रिलेटेड, तो उनके ऊपर भी मैं एक आध वीडियो और बना दूंगा। आई होप समझ में आ गया होगा ये। ओके, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।